नमस्कार, आपका स्वागत है। प्रिय मित्रों, मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि शरीर की मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वही इस संसार में हमने जो कुछ भी धन और माया कमाई है, ये धन और माया हमारे यहीं पर रह जाती है। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार मान्यता है कि हमारी मृत्यु के पश्चात भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे साथ मरने के पश्चात भी रह जाती है, और अगले जन्म में हमारे साथ ये चीजें उस नए शरीर के साथ रहती है। इतना ही नहीं, ये चीजें अगले जन्म में हमें अपने होने का संकेत भी देती है। मृत्यु के पश्चात भी सनातन धर्म के अनुसार 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती है और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती है। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह 5 चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। लेकिन वेद पुराणों के अनुसार यह 5 चीजें कौन सी है जो मनुष्य की मृत्यु के पश्चात भी उसके साथ रह जाती है? तो चलिए इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात है कामना। कामना वो पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। कामना मनुष्य को नया शरीर धारण करने के लिए प्रेरित करती है। कामना एक ऐसी चीज है जिससे उस मनुष्य को अपने शरीर की प्राप्ति होती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो कामना उसके साथ चली जाती है और उसके नए शरीर की प्राप्ति के लिए प्रयास करती है और फिर से नए जीवन के शरीर में लौटकर उसे कामना भाव के लिए प्रेरित भी करती है। जिस कारण हमारे धर्म ग्रंथों में कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु के करीब आने पर अपनी प्रत्येक इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है, जिससे उस मनुष्य को मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग मृत्यु के पश्चात कामना साथ लेकर जाते हैं, उन्हें नए जीवन में नए शरीर की प्राप्ति होती है। दूसरी बात है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। वासना से भरे हुए लोग अपने परिजनों, बच्चों और धन के बारे में सोचते हैं और उससे मिलने वाले दुख और अधूरी चाहतों को लेकर ही दुख करते हैं। ये वासना उसके अगले शरीर प्राप्ति तक चलती रहती है। विष्णु पुराण में एक कथा है जिसके अनुसार राजा भरत के मन में एक हिरण के बच्चे से प्रेम था और उस हिरण से इतना प्रेम था कि मृत्यु के समय भी राजा भरत उस हिरण के बारे में सोचते रहे थे, जिस कारण राजा भरत को अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हुई। जिस कारण ये कहा जाता है कि मन, शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। तीसरी बात है कर्म। कर्म मनुष्य के जीवन की एक ऐसी वस्तु है जो जीवन भर उसका साथ नहीं छोड़ती है। अर्थात मनुष्य जीवन भर कर्म करता है, चाहे वह अच्छे कर्म हो या फिर बुरे। कोई भी मनुष्य बिना कर्म के एक पल भी नहीं रह सकता है। मृत्यु के नजदीक आने पर शरीर द्वारा किए गए सभी सुकर्म तथा कुकर्मों की जो स्मृति होती है, वही स्मृति उस मनुष्य को लोक तथा परलोक में सुख और शांति प्रदान करते हैं। यही कर्म रूपी स्मृति वो अपने अगले जन्म में साथ लेकर जाता है। अगर वह मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर वो मनुष्य बुरे कर्म करता है तो अगले जन्म में उस मनुष्य को नरक रूपी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जिस कारण ये कहा जाता है कि कर्म की गति ऐसी होती है कि जो 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती है। चौथी बात है कर्ज। कर्ज एक ऐसी चीज जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर चुका देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग भी बना दिया जाता है। और पांचवी बात है पुण्य कर्म। पुण्य मनुष्य के हाथों से की गई वो चीज है जो कई जन्मों तक उसके साथ चलती है।
पुराणों के अनुसार आपके द्वारा किया गया दान और परोपकार का पुण्य सर्वदा विपरीत परिस्थितियों में भी आपके साथ रहता है। जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति विपरीत हालातों में किसी की सहायता करता है, तो वो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए पूर्वजन्म के पुण्य कर्मों का फल होता है कि विपरीत हालातों में भी अनजान व्यक्ति उसकी सहायता कर रहा है। मनुष्य के द्वारा किए गए पुण्य उसके इस जन्म में तो साथ निभाते ही हैं, बल्कि आने वाले जन्मों में भी उसके साथ रहते हैं। जिस कारण कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, मकर संक्रांति, अमावस्या ऐसे दिनों में कुछ दान तथा पुण्य कार्य करने चाहिए, जिससे ये दान और पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति को सुख देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इन 5 बातों के बारे में बताया है जो मृत्यु के बाद उसके साथ जाती है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।